बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी स्टूडेंट्स का अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। वीडियो का थंबनेल देख करके आप लोगों को अंदाज़ा आ ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो बेसिकली जो ये आज का वीडियो है, ये वीडियो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए है जिनको कि घटाने, जोड़ने, गुणा करने में दिक्कत होती है। जैसे कि दो संख्याएं यदि प्लस और माइनस में तो गुणा करके क्या आएगा, जोड़ के क्या आएगा, या दो माइनस वाली संख्याओं को गुणा करके क्या आएगा, दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा। तो अक्सर जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि इस तरह की संख्याओं में क्या होता है, दिक्कत होती है, वो सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप में से छोटे छोटे बच्चे जो अभी 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको भी कई बार क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे ये प्लस माइनस वाली जो संख्याएं होती है इनको कैसे हल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों आज का ये टॉपिक है, देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि संख्याओं का गुणा, जोड़, घटाना आदि, यानी कि जो जिन संख्याओं में प्लस माइनस के साइन लगे होंगे, प्लस और माइनस के चिन्ह होंगे, तो उनका जब गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जोड़ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, घटाना करेंगे तो कैसे उसका आंसर आएगा, कैसे हम उसका उत्तर निकालेंगे। तो सपोज देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके पास दो संख्याएं हैं, एक प्लस वाली है, अभी तो फिलहाल मैं आपको चिन्ह बता रहा हूँ, उसका मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। एक प्लस वाली संख्या है और एक आपकी माइनस वाली संख्या है। यदि इन दोनों को मैं जोड़ूं तो कैसे इसका आंसर आएगा, ये मेन टॉपिक होता है, मेन प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आगे से। देखिए मैंने यहां पर एक लिखा है +6 को हम खाली 6 भी लिखते हैं, खाली कोई संख्या लिखी तो उसका मीनिंग क्या हुआ, प्लस ही हुआ। ठीक है, +6 मैं लिख दे रहा हूं, ये ब्रैकेट में लिख दिया, और इसको जोड़ना है मैंने -2 में। तो इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, अगर ये ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट खुलने पर बाहर के चिन्ह के तो माइनस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 2, तो 6 में से 2 गया 4, तो इसका 4 आंसर आएगा। तो खैर सभी को पता है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए 6 - 2, जिस संख्या के पीछे माइनस चिन्ह लगा हुआ है वो घटती है, ध्यान रखना, उसको हम घटाते हैं, चाहे वो संख्या कोई भी हो। यहां पर हो सकता है यहां पर आपके 2 की जगह 12 हो तो 12 घटेगा, 6 में से 12 घटेगा, ये ध्यान रखना। इसमें जिस भी संख्या के पीछे माइनस साइन लगा हो, माइनस चिन्ह लगा हो, वही संख्या घटती है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संख्या छोटी है या बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 की जगह आपका -22 हो सकता है, -92 हो सकता है, -102 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 102 होगा, अगर माइनस चिन्ह होगा तो 102 को हम घटा रहे हैं किसमें से, 6 में से, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, अब इसी का अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिख कर दूं, यहां पर मान लीजिए 2 है, इसको जोड़ रहे हैं, और ये वही वाली बात होगी जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर उल्टा हो गया। तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 6। अब ध्यान दीजिए यहां पर माइनस चिन्ह किसके पीछे, 6 के पीछे, यानी कि 6 घट रहा है, 2 में से 6 घट रहा है। यानी कि अब वैसे अगर जनरल देखा जाए बच्चों, तो इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है, अगर आप चिन्ह देखें तो, क्योंकि मैं आपको बहुत डीप नहीं बताऊंगा, मैथमेटिक्स के अंदर घुस कर नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल जनरल वे बताऊंगा। अगर माइनस चिन्ह ना देखें आप तो 2 और 6 में से बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, और छोटी संख्या क्या, 2 छोटी संख्या। तो आप छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है भाई। आपका मैं बोलूंगा कि आपके पास 2 रोटी है, अब बताइए आपने 6 रोटी खा ली तो कितनी रोटी बचेगी। तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन बचा, जब 6 रोटी है ही नहीं पूरी तो 6 रोटी मैं कहां से खाऊंगा, 2 ही रोटी पड़ी तो ज्यादा मैं 2 ही रोटी खा सकता हूं, 6 कहां से खाऊंगा। तो गणित की भाषा में है कि उसको हम घटा रहे हैं, यानी कि 2 में से हम 6, 2 रोटी से हम 6 रोटी खा रहे, कभी नहीं 2 में से हम 6 को घटा रहे हैं। तो ध्यान रखिए हमेशा, जब भी कोई छोटी संख्या में से, मेरी बात को ध्यान सुनिए, गौर सुनिएगा, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाई जाती है, ध्यान दीजिए, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाई जाती है तो हमेशा जो आंसर आता, जो उत्तर आता है वो हमेशा माइनस में ही आएगा, चाहे कोई कैसी भी संख्याएं हो। छोटी संख्या में सीधे बड़ी संख्या घट रही है तो उत्तर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो आप देख रहे हैं 2 में से 6 हमें घटाना है, आंसर तो उतना ही आएगा जो 6 में से 2 घटाने पर आता है, 4 आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि छोटे में से बड़ी घट रही है तो ये माइनस चिन्ह आएगा, -4 आएगा। तो 2 में से 6 गया, 2 में से 6 आएगा तो -4 बचेगा। तो 2 एक प्लस और एक माइनस वाली संख्या यदि जोड़ेंगे तो इस तरह से उसका आप ऑपरेशन करेंगे, इस तरह से आप उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अब यहां पर मान देखो, यहीं पर मैं दूसरा एग्जाम्पल कहता हूं, यदि एक प्लस संख्या हो और एक माइनस संख्या हो, और ये दोनों में से अब दोनों को हम घटा रहे हैं, यानी कि एक में से हम एक को घटा रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल मैं यही दूंगा सेम आपका 6 और कोई भी संख्या वैसे एग्जाम्पल ले सकता है आप।
मैंने ले लिया, मानो मेरे पास 10 है, एक संख्या मेरे पास 10 है, प्लस 10 है, माइनस दूसरा मैंने ले लिया है, ये देखो माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो माइनस हैं, एक तो बाहर वाला माइनस है, एक जो संख्या माइनस में, तो मान लीजिए मैं यहाँ -6 कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए, एक संख्या प्लस के और एक संख्या माइनस के, उस माइनस वाली संख्या को मैं घटा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 10 में से हमने -6 कम करना है, 10 में से -6 को घटाना है। ध्यान सुनिए, 10 में से -6 को घटाना है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा 10, और ब्रैकेट खोलने पर ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +6, तो कितना आंसर आया 16। यानी कि 10 में से यदि हम -6 को घटाएंगे, ध्यान सुनिए, 10 में से -6 घटा रहे हैं, 10 में से 6 को नहीं, 10 में से -6 को घटा रहे हैं, तो आंसर कितना है 16। तो इस तरह से ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जो 8वीं 9वीं 7वीं वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, ये देखो उल्टा केस हो जाएगा, अगर मैं एक माइनस संख्या ले लूं, एक प्लस ले लूं और एक ये अंदर वाली प्लस वाली संख्या ले लूं, तो उतना ही फर्क पड़ता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर मैं इसको -6 ले लूं, ठीक है, बीच में प्लस है और यहाँ +2 ले लूं, तो ध्यान से देखिए ये ऐसा रहेगा -6 + 2, यहाँ पे देखिए -6 + 2, तो इस ये एक ही चीज है, आगे पीछे कर ये सॉरी ये वाला ये आगे पीछे कर दिया, प्लस का यहाँ कर दिया, माइनस का ऐसे कर दिया, तो आंसर तो सेम वही आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो सॉरी ये वाला सॉरी ये वाला आंसर है, प्लस का मैंने इधर कर दिया, माइनस के इधर कर दिया और इसको जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, माइनस चिन्ह किसके पीछे, 6 के पीछे माइनस चिन्ह और 2 प्लस का है, तो इसका मतलब है 6 घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर जो है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। तो ध्यान रखिए, जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है, चाहे वो संख्या कोई भी हो, कैसी भी संख्या हो, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। कोई भी संख्या घटती है मीन का मीनिंग क्या हो कि उसके पीछे हमेशा माइनस का चिन्ह हो, चाहे वो संख्या आपकी 2 हो या चाहे आपकी 102 हो या 222 हो या 110 हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसके पीछे का माइनस चिन्ह लगाओ तो इसका मीनिंग क्या है कि वो संख्या घट रही है। अब घटने वाले किस में से घट रही है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 में से 6 घट रहा था, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट करके माइनस में आंसर आया। क्लियर, यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब 2 प्लस और प्लस वाली संख्या जब गुणा होती है तो सबको पता है हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 ये प्लस का है और इसको मैं गुणा करूँ किससे, +4 से, तो हमेशा आपको पता है कि आंसर हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि +8 आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात सबको पता है। अब मान लीजिए कि 2 माइनस वाली संख्याएं जब गुणा होती हैं तो आंसर भी किस में आता है, हमें ध्यान रखना है, जब 2 माइनस वाली संख्याएं गुणा होती तो हमेशा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसा होगा यहाँ पर, सिंपल से मैं अगर बोल दूं कि ये 2 माइनस का है, इसको गुणा कर रहा हूं मैं -4 से, आप देख रहे हैं दोनों माइनस की संख्या है और गुणा हो रही है, -2 -4 और ये गुणा, ये बीच वाला ऑपरेटर ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो -4 गुणा किया -2 या -2 गुणा किया -4, हमेशा क्या होगा, हमेशा +8 ही आएगा, यानी कि दोनों 2 माइनस संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये दूसरा वाला जो यहाँ पर एग्जाम्पल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये अक्सर जो बच्चों को इसी पे कंफ्यूज होते हैं। मैं कर दूँ, अगर माना एक माइनस संख्या है और दूसरी प्लस संख्या है, चाहे वो आगे पीछे कोई भी हो, और यदि इनका गुणा हो रहा है, यानी कि 2 संख्याएं क्या हो रही हैं, गुणा हो रही हैं, और दोनों में से एक प्लस और एक क्या है, माइनस, यानी दोनों संख्या में से एक माइनस संख्या है, तो जो ऐसा गुणा करने पर क्या हो, ठीक है, तो ऐसा गुणा करने पर क्या होगी, तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, ऐसा गुणा करने पर हमेशा आंसर जो किस में आएगा, हमेशा माइनस में ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास मानो एक संख्या है -10 और इसको मैं गुणा कर रहा हूँ +6 से, -10 गुणा +6, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस हमेशा माइनस में ही आएगा, यानी कि -10 गुणा 6 बराबर -60 आएगा। अब ये संख्या तो इसमें आगे पीछे कर सकते, प्लस वाले यहाँ रख लो, माइनस वाले यहाँ रख लो, गुणा करेंगे तो उनका ये जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक संख्या देखो माइनस में है, दूसरी संख्या भी माइनस में, ध्यान रखिए 2 संख्या हमारे पास है जो कि दोनों माइनस में, और इनका जो ऑपरेशन है, इनको हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं दोनों को घटा रहे हैं, यानी कि एक माइनस संख्या में से दूसरी माइनस संख्या घटा रहे हैं। ये संख्याएं हैं
और ये ऑपरेशन, ये माइनस घटा रहे हैं, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो दो माइनस संख्याओं को हम घटा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें कैसे करेंगे तुम ध्यान देखिए, इसका आंसर देखो, आप खुद डिसाइड करोगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। एग्जाम्पल तौर पे एक माइनस संख्या आपका -10 है, जैसे ऊपर था, और एक दूसरी संख्या जो है वो भी माइनस में -6 है, और इन दोनों को मैं घटा रहा हूँ, यानी कि -10 में से मैं -6 को घटा रहा हूँ। ये तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट खुल करके ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका होगा -10 और ये +6। अब ध्यान देखिए, -10 और +6, यानी कि माइनस चिन्ह किसके पीछे लगा हुआ, 10 के पीछे लगा हुआ। तो 10 के पीछे लगा हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 घट रहा है, किसमें से, 6 में से। अब वैसे देखो तो 10 तो बड़ी संख्या है और 6 छोटी संख्या, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, तो हमेशा आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो ये घटेगा उतने जितना आता है, 10 में 6 के 4, आंसर तो 4 ही आएगा, लेकिन क्योंकि छोटी में से बड़ी घट रही है तो -4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें संख्या आगे पीछे हो सकती है, ये -6 यहाँ हो सकता है, ये -10 वहाँ हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि सारा खेल कैसे हमने इसमें खेलना है, प्लस और माइनस का। अच्छा, इसमें तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि दो माइनस वाली संख्याओं को यदि हम जोड़ें, ध्यान सुने, क्या, दो माइनस वाली संख्याओं को यदि हम जोड़ें, तो देखिए एक संख्या माइनस में ये है, एक संख्या माइनस में ये, इनको यदि मैं जोड़ूं, यहां पर आपको बताया था मैंने ऊपर, तो देखिए हमेशा आंसर किसमें, माइनस में ही आएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक संख्या मेरे पास -6 है और एक संख्या मान लीजिए मेरे -10 है, ठीक है। इनको हमने जोड़ना है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमेशा ये देखो चिन्ह खुल के ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -6 -10। तो हमेशा माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ जाती है, लेकिन आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो 10 और 6 16 होगा, लेकिन आंसर आएगा -16। आंसर क्या आएगा, -16। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी माइनस और माइनस की दो संख्याएं और यदि इनको जोड़ना है तो वो क्या आएगा, आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, लेकिन संख्याएं जुड़ जाएंगी। और जब कभी दो माइनस वाली संख्याओं को घटाना है, जब कभी दो माइनस वाली संख्याओं को घटाना, वो ये बताया मैंने आपको, तो वो आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने भी हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को आज ही क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि सामने ये तीर का निशान बता रहा है, ये तीर का निशान बता रहा है कि बेल आइकन को ऐसे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि हमारी जब जब वीडियो रिलीज होगी वो आप तक हमेशा पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है बच्चों, तो बहुत जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।